प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए बच्चों, आपके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जो PM यशस्वी योजना 2022 का एग्ज़ाम हुआ है अभी 25 सितंबर को, 25 सितंबर, तो उसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में क्या अपडेट है, इसका रिज़ल्ट कब आएगा, कितना टाइम और लगेगा, रिज़ल्ट आने से पहले कोई और भी प्रक्रिया है या अब डायरेक्ट रिज़ल्ट ही आएगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए, जो अभी 25 सितंबर को ये जो एग्ज़ाम हुआ है PM यशस्वी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2022, इसके अंदर आगे की प्रक्रिया ऐसे रहेगी बेटा। सबसे पहले तो आपको इसकी NTA के द्वारा, जो अपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसके द्वारा आंसर की जारी की जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके आंसर की आएगी। अब आंसर की कब आएगी, प्रश्न ये है। तो संभावना पूरी है कि आज वेडनेसडे है, तो सैटरडे तक इसकी आंसर की आ सकती है, इस सैटरडे तक। बाय द वे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो लेट हो सकती है थोड़ा बहुत, नहीं तो ज़्यादातर संभावना है 1 तारीख लास्ट सैटरडे तक आंसर के आने के चांसेस हैं। इसके 1 तारीख तक आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट वीक इसकी आंसर की 100% आ जाएगी। तो अब देखना, आंसर की के अंदर ऐसा प्रोसेस रहेगा कि आंसर की आ गई, आपको ID पासवर्ड, अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे तो उससे अपने को वो कंप्लीट अपने आंसर की खुल जाएगी। और उस आंसर की से अपने को करना क्या है, अपने जितने भी क्वेश्चन है सभी को देखना है अपन ने आंसर क्या दिया था, और जो NTA है जिन्होंने एग्ज़ाम लिया है इन्होंने आंसर क्या माना है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि ये क्वेश्चन NTA ने आंसर इसका गलत मान लिया और मैं जो करके आया हूँ वो सही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन का भी टाइम मिलेगा, 2 या 3 दिन का, जितना भी टाइम मिलेगा वो तो सब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो उसके अंदर फिर कुछ ना उसमें चार्ज भी लगता है, 200 रुपये एक आंसर के। अगर एक आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि NTA ने गलत दे दिया और हमारा आंसर जो हम करके आए हैं वो सही है, तो आप उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और आपको उसके नंबर, अगर आपका आंसर सही है तो आपके नंबर मिल जाएंगे। कई बार होता क्या है कि जब आंसर की तैयार की जाती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ खामियां रह जाती हैं। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्शन भी इसी वजह से होते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे का मान लो क्वेश्चन गलत है और बाय द वे आंसर की में गलती हो गई तो उसकी वजह से किसी बच्चे का नुकसान नहीं हो, इसके लिए। फिर देखेंगे इसके बाद आंसर की का आएगी, तब 1 अक्टूबर को आने के चांसेस हैं। बाय द वे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर नेक्स्ट वीक में आंसर की आ जाएगी। और रिजल्ट आंसर की के बाद आएगा। आंसर की आने के बाद 2-3 दिन का जो ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड रहेगा, 3-4 दिन का, जितने दिन का वो देंगे, 3 दिन का होगा शायद, जहाँ तक संभावना है 3 या 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का होगा, नहीं तो 3 दिन का ही रहेगा आंसर की के ऑब्जेक्शन का। वो जैसे ऑब्जेक्शन क्लेरिफाई करेंगे, ऑब्जेक्शन क्लेरिफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुल मिलाकर के अक्टूबर के माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 25 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। रिजल्ट कब आएगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, अरे एग्ज़ाम तो तुम्हें करना था वो तो करके आ गए ना। अब तो फेल पास का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब तो ना तो उसमें कुछ चेंज कर सकते हो आप, जो हो गया अच्छा हो गया। अब अपनी आगे की तैयारी करनी है। उस एक एग्ज़ाम के पीछे नहीं पड़े रहना कि उसके पीछे दौड़ रहे हैं आंसर की कब आएगी। अरे अपना काम क्या था, एग्ज़ाम देना, पढ़े और एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम होने के बाद में आगे क्या करती है NTA, कब रिज़ल्ट जारी करती है, अपना तो काम है ही नहीं ना। तो जो अपना काम है ही नहीं उसका लोड क्यों लेवें, ठीक।
तो अपने को अपने काम का ही लोड लेना है, एक्स्ट्रा फालतू का लोड नहीं लेना है। और बहुत जल्द आंसर की जारी हो जाएगी। जैसे ही आंसर की जारी होगी आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो और एक और बार बार कमेंट आ रहा था, ये मैसेज भी आए थे बच्चों के कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। अरे फॉर्म कितने भरे गए हैं इसका डाटा अभी तक ऑफिशियली वेबसाइट पर कुछ भी जारी नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में अपन अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो टोटल कितने फॉर्म है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने भरे गए, उसमें भी अगर शो होंगे तो वे एग्ज़ाम में प्रेजेंट कितने हुए ये सब। तो उसके बारे में अभी कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बता भी रहा है तो वो सब ऐसी हवाई बातें हैं, फालतू की बातें हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जो ये भी डाल रहे हैं ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। रिज़ल्ट कहाँ से डिक्लेयर हो गया? ऑफिशियल वेबसाइट तो खोल के चेक तो करो एक बार। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहना है और अपने को अपनी तैयारी करते रहना है, चाहे आप 9th में हो चाहे 11th में। अपनी तैयारी क्लास की जो है, क्योंकि अभी सेकंड टेस्ट आने वाले हैं, थोड़े दिन बाद में फिर हाफ ईयरली आ जाएंगे। तो अपनी तैयारी को जो जिस क्लास में हो 9th में या 11th में, अब उसका पढ़ते रहो। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। और पेपर का लेवल कैसा रहा, आपका पेपर कैसा हुआ, ये सब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ओके।